इस मारवाड़ी भवन की हो रहा है। यूँ तो झारखंड प्रांत जब से बना तब से यहाँ पे अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन, जो कि 82 बरस पुरानी संस्था है, उसकी रांची झारखंड शाखा का भी उदय हुआ। पहले बिहार था तो बिहार सम्मेलन था, अब झारखंड सम्मेलन हुआ। और किन्हीं कारणों से कई सम्मेलन नहीं हुए, लेकिन हर 2 वर्ष पे एक सम्मेलन करने का प्रावधान है और ये आज 8वां सम्मेलन कल हो रहा है। विशेष बात यह है कि कोरोना के बाद में एक अजीब सा उत्साह समाज के सारे लोगों में पूरे राज्य भर से आ रही है और कल की उपस्थिति हम अपेक्षा करते हैं कि आज तक के जितने अधिवेशन हुए हैं सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे और कम से कम 500 प्रतिनिधि विभिन्न जगहों से अपने साधन से आएंगे। इस सम्मेलन का गठन जिस समय हुआ था उस समय यह समाज एक देश के अलग अलग कोने में जाकर के असंगठित रूप से था, तो कुछ उनको एक संगठन की आवश्यकता महसूस हुई और सारे देश में ये संगठन और उसकी शाखाएं बनी, करीब करीब सारे राज्यों में। अब समय आ गया है कि एक नए आर्थिक परिवेश में इस समाज ने बहुत सारी कुरीतियाँ खुद ही बिना किसी कानून के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी आंदोलन के बहुत सारी समाज की कुरीतियाँ दूर हुई, लेकिन नई समस्याएं भी उत्पन्न होती है। उस पर भी चिंता करना, एक सामूहिक रूप से उसके ऊपर विचार करना, एक विचार समाज के सामने लाना, ये सब एक नई कार्यशैली है जिस पे कल भी चर्चा होगी और आने वाले समय भी चर्चा होगी। मैं अपेक्षा करता हूँ कि कल के सम्मेलन में जो सबसे बड़ी उपलब्धि होगी वो होगी कि एक इस सम्मेलन को, इस संगठन को एक नई दिशा में ले जाना, जहां संगठन का विस्तार और संगठन के आंतरिक जो नियम कानून है राज्य स्तर पे भी और केंद्रीय स्तर पे भी, इसके बारे में भी हम विचार करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी विचार करेंगे कि कैसे युवा पीढ़ी को संगठन से और अधिक जोड़ा जाए। यह भी मौका होगा जब हम अपने समाज के विभूतियों को सबके सामने सम्मानित कर पाएंगे। हम इस मौके का फ़ायदा आपसी मेल जोल बढ़ाने में, आपसी व्यापार की दृष्टि से भी, और जो मारवाड़ियों की एक सबसे खास गुण कही जाती है वो है साख, कि साख कैसे बनी रहे और साख कैसे बढ़े, इस पर बड़ी चर्चा हम करना चाहेंगे। आज शाम को एक विषय समिति की बैठक होगी जिसमें कल जो विभिन्न प्रस्ताव आएंगे, जिन विषयों पर चर्चा होगी, उन विषयों का, विषय तो वैसे बहुत होंगे और ओपन हाउस भी होगा, लेकिन कुछ विशेष विषयों पे फोकस करके हम लोग उस पर विचार करेंगे, जिसको कि कल आम सभा के समक्ष लाया जाएगा। जैसा आप सब जानते हैं कि कल महामहिम राज्यपाल महोदय ने मुख्य उद्घाटनकर्ता के तौर पे अपनी सहमति दी है और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी मुख्य अतिथि होंगे और धनबाद के पूर्व महापौर चंद्रशेखर अग्रवाल जी विशिष्ट अतिथि के तौर पे शिरकत करेंगे। और समापन समारोह जो दूसरा होगा उसमें हमारे राज्य के मंत्री, जमशेदपुर के विधायक श्रीमान बन्ना गुप्ता जी विशिष्ट अतिथि के तौर पे उसमें शिरकत करेंगे। ये संक्षिप्त में इस सम्मेलन के बारे में आपको जानकारी दी। यदि आपके कोई प्रश्न हो या कोई अधिक जानकारी चाहते हैं तो स्वागत है। कि इस समाज के लोग जो मूलतः राजस्थान, हरियाणा और मालवा क्षेत्र से देश के विभिन्न क्षेत्रों में आके बसे हैं और दशकों से बसे हैं, और उन समाज में चीनी की तरह घुल मिल गए हैं और मिठास पैदा कर रहे हैं समाज में, और उनके द्वारा समाज के बहुत सारे कार्य भी हो रहे हैं।
तो इन सबों को एक संगठित रूप से एक जो समाज सेवा का कर्तव्य है, जो कुरीतियाँ हैं, इन सब कर्तव्य करने के लिए प्रेरित करना, कुरीतियों से थोड़ा दूर होना और एक संयम में समाज, जो एक संयमित समाज माना जाता है, वो छवि बनी रहे, जिसका लाभ समाज को भी मिले और राज्य को और देश को भी मिले। इससे पहले भी एक सवाल और है कि जिस तरह से अगर पिछले दिनों की बात करें तो कुछ बिजनेसमैन की हत्याएं हुई, उस पर भी कुछ चर्चा होगी क्या? जो हत्याओं की बात कर रहे हैं वो अपराध है, जो कि हर राज्य में कहीं न कहीं कुछ न कुछ अपराध होते हैं। लेकिन हाँ, यदि हमारे समाज के प्रति किसी घृणा के भाव से अपराध होगा तो वो हमारे लिए ज़रूर चिंता का विषय है और उसका हम विरोध करेंगे और वहीं पे हमें संगठन की आवश्यकता होती है। इससे पहले भी हुई क्या? पहले जो हत्याएं हुई है उसके बारे में हम लोग ने विरोध भी किया है और सरकार से और पुलिस से सहयोग कर के उनको जो अपराधी उनको पकड़ाने में मदद भी हुआ है और उनका अपराधी पकड़े जाने के बाद में समाज वो केस लड़ रहा है। समाज के जो पदाधिकारी हैं वो परिवार के सदस्य यदि कोई मदद मांगते हैं तो हमेशा वो तत्पर रहते हैं, उनकी मदद करने के लिए तैयार है। इसमें जैसे महेश हत्याकांड हजारीबाग हुआ था, आज तक उसमें हम लोग मदद कर रहे हैं। धनबाद के 2 भाइयों का मर्डर हुआ था, उसमें भी आज तक हम लोग का मदद कर रहे हैं और ये हम ही लोग का प्रयास था कि वो अपराधियों को अभी तक जमानत नहीं मिली।